हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर को सीखने से पहले हमें क्या करना होगा, इस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट जानना होगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट सीखे हम किसी भी चैप्टर को अगर बनाएंगे तो हम बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पाएंगे, तो उससे उसके बाहर का, इस चैप्टर के बाहर से अगर कोई भी सवाल आएगा तो हम उसे बना नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर का जैसा कि नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। इसे हम श्रेणी भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और श्रेणी को हम लोग सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि नाम में है समांतर, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, समान और अंतर। यानी ये जो चैप्टर बना है वो किस चीज़ पे बना है, समान अंतर वाले श्रेणी से। यानी इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो ऐसे सीरीज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अंतर क्या होना चाहिए, समान। और अगर अंतर समान ना हो तो उसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हम एग्जांपल ले लिए 2, 4, 6, 8, 10। तो हम इस सीरीज में देखते हैं कि 2 से 4 जब हम जाते हैं तो हमें अंतर कितना मिलता है, 2। उसी प्रकार से जब हम 4 से 6 तक पहुँचते तो हमें अंतर कितना मिलता है, 2। फिर जब 6 से 8 तक जाते हैं तो अंतर कितना मिलता है, 2। और फिर 8 से 10 तक जाते हैं तो फिर से हमें अंतर कितना मिलता है, 2। हम देख रहे हैं इसमें सभी में क्या है, हमारा अंतर क्या है, समान है। तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इस एपी में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे आगे वाला जो पद है, जिस पद से किसी सीरीज का शुरुआत होता है उसे हम बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं, पहला पद। और चूंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए से हम छोटे ए से डिनोट करते हैं। यानी पहले पद को हम बोलेंगे A1, दूसरे पद को बोलेंगे A2, और तीसरे पद को बोलेंगे हम A3, चौथे को बोलेंगे A4, और इसी प्रकार से A5 और डॉट 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 आगे जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। तो पहला पद को हम क्या बोले हैं, A1, जिसे स्मॉल ए से भी हम दिखाते हैं, ठीक है। और जो अंतिम वाला पद होता है उस अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, AN। तो ध्यान रखेंगे, अंतिम पद को क्या बोलेंगे हम, AN। इसे हम एनवा पद भी बोलते हैं, एनवा पद, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो ये अंतर आ रहा है, चूंकि ये अंतर सभी में समान है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, जिसे हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। एक्चुअली डी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा डी, इसे छोटी डी से दिखाएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज हैं, है ना, कुछ सूत्र हैं जिन्हें हमें याद रखना है, ठीक है। तो पहला जो सूत्र होता है वो होता है AN = A + n-1 × D, ठीक है। और एक होता है, ये होता है जब आपको पदों की संख्या या पद निकालना हो तब। इसमें जो n है, n आपका होता है, सॉरी, AN के बारे में तो हम जान चुके हैं, ये आपका क्या होता है, अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद होता है ये। और A जो हमारा होता है वो होता है पहला पद, ठीक है। और n जो होता है वो होता है पदों की संख्या, n होता है पदों की संख्या। और D जो हमारा होता है वो होता है सार्व अंतर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में क्या क्या है आपको, ये सब आपको पता चल गया। और एक हमारा फॉर्मूला होता है जब हमें योगफल निकालना होता है। जब हमें योगफल निकालना होता है तो हम उसे लिखते हैं SN, यानी सम ऑफ नंबर। तो SN का फॉर्मूला होता है, SN = होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × D। यहाँ में आप सभी चीज़ से वाकिफ़ है कि n हमारा क्या है, n है हमारा पदों का संख्या, और a हमारा क्या है, पहला पद, और n हमारा क्या है, फिर से आपके पदों की संख्या, और D हमारा क्या है, सार्व अंतर। तो जब हम पदों का योग निकालेंगे तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। और इस जगह पे कभी कभी आपको अगर पहला और अंतिम पद दिया रहता है तो इसका फॉर्मूला बनता है AN/2 A + AN। n आपका क्या है, अंतिम पद, और अंतिम पद को हम L से भी डिनोट करते हैं, L मतलब लास्ट, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SN = n/2 A + L। तो इस चैप्टर में हमें इस फॉर्मूला का ध्यान रखना है, इस वाले का फॉर्मूला का ध्यान रखना है, और इस वाले का। इस 3 फॉर्मूला से ही आपका ये पूरा चैप्टर बनेगा। चलिए अब हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। पहले तो एक होती है आपकी परिमित। परिमित कहने का मतलब है कि ऐसा श्रेणी
ऐसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या निश्चित हो। निश्चित हो कहने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे हम बोले 2, 4, 6, 8, अब इसके आगे हम नहीं दिए, तो हम इसमें देख के बता सकते हैं इसमें कि कुल कितना पद है। तो हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे n इक्वल टू कितना दे दिया, 4। ठीक है, तो जिसमें हमें ये पता हो कि कुल पद कितने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, अब दूसरा होता है आपका अपरिमित। अपरिमित जैसा कि नाम है, इसी से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, हमें पदों की संख्या का ज्ञान नहीं होगा और इसमें हमें अंतिम पद का भी ज्ञान होगा। जैसे कि इसमें हमको पता है कि ये लास्ट वाला जो पद है कौन सा है, तो an का हमको पता है कि ये हमें यहाँ पे 8 दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वो ये चीज़ नहीं रहेगा, यानी कि ऐसा श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो। ठीक है, तो ऐसे श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी। ठीक है, और इसमें क्या है, हमें an मालूम नहीं रहेगा, यानी अंतिम पद पता नहीं रहेगा, यानी अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, अंतिम पद नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 2, 4, 6, 8, तो जैसा ऊपर एग्जांपल दिए हैं सेम वैसे ही दिए हैं, बस इसमें अंतर क्या है कि इसके आगे ऐसे डॉट 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 लगा रहेगा। तो अगर ये डॉट 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 लगा रहा है तो इसका आगे कहाँ तक बढ़ा हुआ ये हमें मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी। ठीक है, इसमें हमें an का पता नहीं रहेगा, तो an का पता नहीं रहेगा। चलिए अब हम एपी के व्यापक रूप के बारे में जानते हैं और उसे समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एपी का व्यापक रूप ये होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, ऐसे ही आगे। तो ये a जो है ये हमारा क्या है, पहला पद, a प्लस डी होता है हमारा दूसरा पद, a प्लस 2d होता है हमारा तीसरा पद और a प्लस 3d होता है हमारा चौथा पद और a प्लस 4d होता है हमारा पाँचवा पद। देखिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल है 3, 5, 7, 9, 11। तो ये जो सबसे आगे वाला जो है पद, इसे हम क्या बोलेंगे, पहला पद। तो पहला पद को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, लगातार दो पदों में से राइट वाला में से लेफ्ट को घटाते हैं, यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2। तो हमें यहाँ से डी मालूम चल गया। ठीक है, जब ए और डी हमें जब पता हो जाए तो हम उसके बाद के सभी इस श्रेणी के पद को बाहर कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये हमारा पहला पद है a1, ये हमारा दूसरा पद है a2, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है और ये हमारा पाँचवा पद है। तो अभी हम सीखे हैं कि अगर पहला पद को तो a बोलते हैं, जो कि हम बाहर निकाल चुके हैं। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी, यानी a प्लस डी अगर हम करेंगे तो a हमारा कितना है, a हमारा यहाँ पे है 3 और d हम कितना निकाले यहाँ पे 2। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5। देखिए दूसरा पद क्या मिला, तो पहला पद 3 और दूसरा पद 5 बाहर निकल गया। उसी प्रकार से जब हम तीसरा पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, a प्लस 2d, तो यहाँ से यहाँ तक अंतर 2, यहाँ से यहाँ तक अंतर 2, यहाँ से यहाँ तक अंतर 2, यहाँ से यहाँ तक अंतर 2। तो अभी हमको क्या करना है, पहले पद के साथ 2 अंतर जोड़ना है। तो पहला पद हमारा 3 था प्लस 2d का मतलब है 2 अंतर। तो देखिए पहला पद 3 था और 2 अंतर, 2 और 2 कितना है, 4। अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7। देखिए तीसरा पद हमें मिला ना, 7। उसी प्रकार से जब हम चौथा पद निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा, a प्लस 3d। तो a हमारा है 3 और 3 अंतर जो को जोड़ना होगा, तो 1 अंतर, 2 अंतर, 3 अंतर, 2, 2, 4, 2, 6। अगर 6 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 9। तो देखिए हमारा चौथा पद मिल गया 9। इसी प्रकार से जब हम पाँचवा पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, a प्लस 4d। तो पहला पद और कितना अंतर जोड़ना होगा, 4 अंतर। तो 1, 2, 3 और 4, तो 2 चौक 8। अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 8 और 3 11। देखिए हमारा 11 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, देखने और जानने का चीज़ क्या है कि जब भी हमें जो भी पद निकालना होता है, जैसे कि अगर हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो हमें अंतर एक कम करके उसमें जोड़ना होता है। जैसे दूसरा पद निकाले तो अंतर कितना था, 1 था। ये हमारा दूसरा पद निकालने के लिए, ये हमारा तीसरा पद निकालने के लिए, ये हमारा चौथा पद निकालने के लिए, ये हमारा पाँचवा पद निकालने के लिए। जब हम दूसरा पद निकाल रहे थे तब अंतर कितना रखें, 1। जब हम तीसरा पद निकाल रहे हैं तो अंतर कितना रख रहे हैं, 2। जब हम चौथा पद निकाल रहे हैं तो अंतर कितना रख रहे हैं, 3। वैसे ही जब हम पाँचवा पद निकाल रहे हैं तो अंतर कितना रख रहे हैं, 4।
तो हमें बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें जो भी पद निकालना होगा हमें अंतर एक कम करके लेना होगा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में आ गया कि 20वां पद अब आप हमको बताइए, तो 20वां पद हम कैसे मालूम करेंगे? तो जैसे A20 हो जाएगा वो, तो हम क्या करेंगे, पहला पद के साथ कितना अंतर जोड़ेंगे, इससे एक कम, यानी कि अगर ये 20वां पद निकालना है तो हमें अंतर कितना जोड़ना होगा, 19 अंतर। उसी प्रकार से अगर हमें 7वां पद निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, पहला पद के साथ कितना अंतर जोड़ना होगा, 6 अंतर को जोड़ना होगा। ठीक है, और कैसे अगर हमें 11वां पद निकालना होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, पहला पद के साथ कितना अंतर जोड़ना होगा, 10 अंतर। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें किसी भी श्रेणी का पहला पद और अंतर मालूम हो तो हम उस पूरे श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको ए और डी दे दिया जाए तो आप पूरे श्रेणी को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जिस भी पद को हमको निकालना होगा हमें पहले पद के साथ एक अंतर को कम करके जोड़ना होगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए हम इस कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर को सॉल्व करते हैं। ठीक है।